नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक चुनाव, खरगे के आवास पर कांग्रेस सीईसी की बैठक, राहुल गांधी रहे मौजूद। सिद्धरामैया की नजर सिर्फ बीफ खाने वालों के वोट पर है, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा। थरूर ने मोदी से कहा, सिर्फ बाघ ही नहीं कन्नड़िगांव की भी चिंताएं दूर करें। भारत के पहले गांव से अमित शाह ने कहा, हमारे देश की इंच भर जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अयोध्या यात्रा को लेकर सिब्बल का शिंदे पर करारा हमला, कहा पीठ में छुरा घोंपने वाले। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए रविवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बची हुई सीटों में से प्रत्येक पर मिनट की चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने पहले चुनाव के लिए 2 सूचियां जारी की थी, 124 उम्मीदवारों की पहली सूची और गुरुवार को 42 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस प्रकार कुल 224 उम्मीदवारों में से 166 को अंतिम रूप दिया गया। भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया को मवेशियों या डेयरी किसानों की परवाह नहीं है, बल्कि केवल गोमांस खाने वालों के वोटों पर नजर है। सिम्हा ने यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि सिद्धरामैया गोहत्यारों का समर्थन करते हैं। सिद्धरामैया हमेशा उन लोगों के पक्ष में रहे हैं जो दूध देने वाली गायों का वध करते हैं। अगर वह दोबारा सत्ता में आए तो गोमांस खाने वालों की आबादी बढ़ेगी। यह पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा थे, जिन्होंने डेयरी किसानों को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के नंदिनी ब्रांड के लिए दूध की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया था। गुजरात के अमूल में KMF के विलय की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिम्हा ने कहा, हमारी भाजपा सरकार ने जोर देकर कहा है कि KMF के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी विपक्षी पार्टियां झूठ फैला रही हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बांदीपुर में सफारी पर गए मोदी को कर्नाटक के लोगों की चिंताओं का भी समाधान करना चाहिए, क्योंकि वे कुशासन से तंग आ चुके हैं। राज्य में भाजपा सरकार है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह मोदी की बांदीपुर यात्रा और सरकार की वन्यजीव संरक्षण पहल की आलोचना नहीं करेंगी। थरूर ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार पिछली सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए शुरू की गई योजनाओं को जारी रखे हुए हैं। मुझे खुशी है कि मोदी बाघों का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि वह कन्नड़ लोगों की भलाई के लिए कदम उठाए। हम सभी जानते हैं कि सेव टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत दिवंगत PM इंदिरा गांधी ने की थी। मैं जानवरों को लेकर राजनीति नहीं करना चाहता। उन्होंने बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार की यह कहते हुए आलोचना की कि लोग 40% कमीशन से थक चुके हैं और 100% प्रतिबद्धता चाहते हैं, जो कांग्रेस सत्ता में आने पर देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अन्य पार्टियों के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य का अपना नंदिनी ब्रांड किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम है, क्योंकि इसके उत्पाद दूसरे राज्यों और देशों में भी बेचे जाते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दोनों विपक्षी दल राज्यों में अमूल के उत्पादों की बिक्री के मुद्दे का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि नंदिनी उत्पाद हमारे राज्य का गौरव है और जब भी पार्टी सत्ता में रही है उसे हमेशा सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा मजबूती से समर्थन दिया जाता है। 2008 में हमारे नेता BS येडियुरप्पा के पहली बार सत्ता में आने के बाद नंदिनी ब्रांड फलने फूलने लगा। उन्होंने डेयरी किसानों को 2 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने वाली योजना शुरू की। वर्तमान में सब्सिडी की मात्रा 5 रुपए तक पहुंच गई है। यह नंदिनी ब्रांड की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में संबोधित कर रहे हैं। चीन से तनाव के बीच अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं। 2 दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम बदला है। चीन के इस कदम को भारत ने खारिज कर दिया है। अमित शाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंजाव जिले के किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। शाह का दौरा इस मायने में अहम है कि चीन ने पुरानी चाल चलते हुए प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले हैं। वहीं भारत ने चीन के दावे को तुरंत खारिज करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश इसका अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को अयोध्या पहुंचे थे। इसे लेकर राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने आज सोमवार को शिंदे पर जमकर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा, साजिशकर्ता, अवसरवादी और पीठ में छुरा घोंपने वाले बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पिछले साल जून में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार अयोध्या की यात्रा की। शिंदे के साथ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी अयोध्या पहुंचे थे। इसे लेकर कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, शिंदे का अयोध्या दौरा, भगवान राम ने त्याग, सत्य और न्याय का मार्ग चुना। बाला साहेब ने भी उन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने शिंदे पर प्रहार करते हुए कहा, साजिशकर्ता, अवसरवादी, पीठ में छुरा घोंपने वाले बाला साहेब की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने पपलप्रीत सिंह को पंजाब और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया है। इस लेख में हम आपको पपलप्रीत सिंह के बारे में बताने वाले हैं। पपलप्रीत की गिरफ्तारी अमृतपाल केस के लिहाज से तो बड़ी ही है, साथ ही उसका संबंध आईएसआई से भी जुड़ चुका है। इस लिहाज से भी पपलप्रीत की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। पपलप्रीत सिंह अमृतपाल का मेंटर है, वही यह अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। यह अमृतपाल के साथ हमेशा साई की तरह रहता है। अमृतपाल जब बाइक से यहाँ वहाँ भाग रहा था, इस दौरान पपलप्रीत हमेशा अमृतपाल के साथ दिखा है। वही कई सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों साथ देखे गए हैं। इस लिहाज से ऐसा कह सकते हैं कि पपलप्रीत अमृतपाल का दाहिना हाथ है। पपलप्रीत खुद को वीडियो जर्नलिस्ट बताता है। पपलप्रीत ने 20 की उम्र के बाद खुद को एक्टिविस्ट के तौर पर पेश किया। इसके बाद वह खालिस्तानी समर्थक बना और 1990 में जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई के लिए भी आंदोलन कर चुका है। पपलप्रीत पर उआपा समेत कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। साल 2015 में उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध होने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद साल 2016 में पपलप्रीत को फिर गिरफ्तार किया गया। वही कहा जाता है कि अमृतपाल को भगाने में पपलप्रीत ने ही तैयारी की थी। अमृतपाल के चाचा चाहते थे कि अमृतपाल सरेंडर कर दे, लेकिन पपलप्रीत ने उसे भागने की सलाह दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी घमासान मचा है। नीतीश और तेजस्वी के दावते इफ्तार पर जहां बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं अब एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी इफ्तार पार्टी को लेकर दोनों पर हमला बोला है। पटना में कल नीतीश कुमार की पार्टी ने इफ्तार की दावत दी। इससे पहले नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी दी थी और आज रविवार को राबड़ी देवी के घर तेजस्वी यादव ने इफ्तारी का आयोजन किया है। ओवैसी ने इफ्तार पार्टी में नीतीश और तेजस्वी के गोल टोपी वाले गेटअप पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि दोनों को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। बिहार में दंगाइयों पर एक्शन लेने के बजाय नीतीश और तेजस्वी इफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे हैं। नीतीश कुमार हर साल गोल टोपी पहनते हैं, हर साल इफ्तार की दावत में जाते हैं। पिछले 10 दिनों में ही नीतीश कुमार 4 बार दावत इफ्तार में शरीक हो चुके हैं। 2 बार तो नीतीश ने खुद ये इफ्तार की दावत दी है। नीतीश कुमार अब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं और 2024 में भी पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है। अब समाचार विदेश के। उत्तरी अफ्रीका से भूमध्य सागर की ओर जा रही नाव अपना रास्ता भटक गई और संकट में फंस गई है। बताया जा रहा है कि इस नाव में 400 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार यह नाव माल्टा से ग्रीस यानी यूनान की ओर जा रही थी। इसी दौरान बीच में यह नाव अपना रास्ता भटक गई। सपोर्ट सर्विस अलार्म फोन की ओर से ट्वीट करके यह कहा गया है कि हमें नाव से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ है। जर्मनी की एनजीओ सी वॉलेट इंटरनेशनल की ओर से कहा गया है कि जो लोग नाव पर सवार हैं उनकी जान जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए ईयू से तत्काल मदद की गुहार लगाई गई है।
यूक्रेन के एक बचाव संगठन के प्रमुख माइकोला कुलेबा ने कहा कि वह युद्ध के दौरान रूस ले जाए गए 31 बच्चों को वापस लेकर आए हैं। कुलेबा ने शनिवार को कीव में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। वह सेव यूक्रेन संगठन के कार्यकारी निदेशक हैं। यूक्रेन पर रूस द्वारा 24 फरवरी 2022 को हमला किए जाने के बाद से ही यूक्रेनी बच्चों को स्वदेश लाना एक बड़ा मुद्दा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने रूस पर दबाव बढ़ा दिया है। उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा बाल अधिकार आयुक्त मारिया लोवा बेलोवा को 17 मार्च को गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन पर यूक्रेन से बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के प्रवक्ता जैसन रत्नजियोसो ने इस सप्ताह कहा था कि उनका संगठन अलग हुए परिवारों के बीच संपर्क बहाल करने तथा उन्हें फिर से मिलाने के लिए बेलोवा के संपर्क में है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मिनी माथुर ने बताया इंडियन आइडल के पीछे का काला असर, रियलिटी के नाम पर मिलता है धोखा। अब समाचार खेल जगत की। KKR की जीत के बाद सामने आया शाहरुख खान का पहला रिएक्शन, रिंकू सिंह के लिए कही बड़ी बात। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की रिकॉर्ड कमाई, भक्तों ने 100 करोड़ नकद तो इतने किलो सोना चढ़ाया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक चुनाव, खरगे के आवास पर कांग्रेस CEC की बैठक, राहुल गांधी रहे मौजूद। सिद्धरामैया की नजर सिर्फ बीफ खाने वालों के वोट पर है, BJP सांसद प्रताप सिम्हा। थरूर ने मोदी से कहा सिर्फ बाघ ही नहीं कन्नडिगांव की भी चिंताएं दूर करें। भारत के पहले गांव से अमित शाह ने कहा हमारे देश की इंच भर जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। अयोध्या यात्रा को लेकर सिब्बल का शिंदे पर करारा हमला, कहा पीठ में छुरा घोंपने वाले। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।